दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के ही आगे बढ़ें ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो और उससे आप पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में कई लोगों ने बार कमेंट किया कि उसका बताइए कि अभी क्या किया जाए। दोस्तों, इससे पहले भी वोडाफोन आइडिया के कई मैंने वीडियो बनाई है और आज कुछ खास न्यूज है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और कुछ कमेंट भी थे और कुछ न्यूज भी हैं, दोनों को मिला के आप लोगों को पूरी जानकारी और अपना व्यू बताना मेरा फर्ज है और इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए ज़रूरी है शुरू से अंत तक वीडियो देखें। दोस्तों, शुक्रवार को 9 रुपया 75 पैसा 9 रुपीज़ 75 पैसे में यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्लोज हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 9 रुपीज़ 80 पैसे में क्लोज हुआ है। दोस्तों, भारी वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड हुआ है, भारी वॉल्यूम। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 19 करोड़ शेयर का ट्रेड हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बात करें तो 92 करोड़ से ऊपर शेयर का ट्रेड हुआ है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 177 करोड़ का ट्रेड वैल्यू है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 867 करोड़ का ट्रेड वैल्यू है। अर्थात जबरदस्त ट्रेडिंग हुई है, इंट्राडे ट्रेडिंग जबरदस्त हुई है। इतनी वॉल्यूम का मतलब यही है, डिलीवरेबल क्वांटिटी भी इसका एग्जांपल देता है। दोस्तों, पहले ब्रीफ कर दूं आपको कि इसका अगर 52 वीक हाई लो देखें तो हाई 12 रुपीज़ 62 पैसे के आसपास है और लो जो है 2 रुपीज़ 61 पैसे के आसपास है। मार्केट कैप देखें तो 28,000 करोड़ के आसपास है। और दो चीज़ ब्रीफ बता दूं कि कंपनी कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग बनी हुई है और साथ ही साथ कंटिन्यूअस यह अपने यूजर को लॉस कर रही है। यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर की संख्या में डाउनफॉल हो रहा है। आगे आपको विस्तार से बताएं, इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी भावनाओं से मुझे अवगत जरूर कराइएगा। दोस्तों, अभी जो करंट सिचुएशन है, मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट दिया है उसके हिसाब से इनका जो कैश रिजर्व है वो 2480 करोड़ मतलब 2480 करोड़ के आसपास रह गया है, जो पहले 7,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। और कंपनी का जो नेट वर्थ है वो लगभग पिछले 2019 की तुलना में मतलब 54,000 करोड़ डाउन हो गया है। अर्थात 60,000 करोड़ हुआ करता था जो अब मात्र 6,000 करोड़ बच गया है। दोनों से आप समझ सकते हैं कि कंपनी की स्थिति कितनी खराब है। अब आपको ये भी बताऊं कि कंपनी ने पिछले मार्च क्वार्टर में 11,948 करोड़ के आसपास का लॉस जनरेट किया था, जो एक बहुत बड़ा लॉस है। और अगर पिछले एक साल का लॉस अगर आप देखें तो 73,000 करोड़ से ऊपर 73,000 करोड़ से ऊपर का लॉस पिछले मात्र एक साल में इसने जनरेट किया है, जो पूरे इंडियन हिस्ट्री में मुझे लगता है जितने भी इंडियन फर्म हैं उसमें इतना बड़ा लॉस आज तक किसी ने एक साल में नहीं जनरेट किया है। दोस्तों, एक बात और याद दिलाऊं कि पिछले 7 क्वार्टर लगातार पिछले 7 क्वार्टर से कंपनी लॉस मेकिंग बनी हुई है। इन सब बातों को ध्यान दीजिए। देखिए, जब बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ब्रोकर्स कंटिन्यू आपको वोडाफोन खरीदवा रहे हैं तो आप खरीदिए, आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है। हमारा फर्ज बनता है कि आपको ये सब चीज़ बताया जाए ताकि आप पैसा लगाने से पहले एक बार विचार कीजिए। नहीं करना है मत कीजिए। मेरा फर्ज है आपको सही जानकारी देना और वो मैं अपना काम बखूबी करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि शुक्रवार को फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन, जो म्यूचुअल फंड का एक क्राइसिस हुआ था, डेट फंड, उसने 6 डेट फंड बंद किए थे, उस फ्रैंकलिन इंडिया का लगभग
2800 करोड़ के आसपास का ड्यूज था, NCDs जो इसने जारी किया था वोडाफोन ने, और उसमें निवेश था। तो उसका ड्यूज जो था उसका मैच्योरिटी शुक्रवार को पूरा हो रहा था। तो शुक्रवार को फुल पेमेंट आइडिया ने, वोडाफोन आइडिया ने कर दिया है, फुल पेमेंट कर दिया है 2875 करोड़ का। यह एक अच्छा न्यूज है। इससे अगर पॉजिटिव वे में देखें तो इससे आपको पता चलता है कि आइडिया जो है जैसे उसको पेमेंट कर दिया, डिफॉल्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो AGR का केस चल रहा है उसमें भी कंपनी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी और थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर उसको कोशिश करेगी कि नेगोशिएशन हो जाए और उसको लॉन्ग टर्म में चुकाया जा सके। साथ ही साथ एक और बात बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट भी या भारत सरकार भी नहीं चाहेगी कि आइडिया कंपनी बंद हो जाए, चूंकि एक बिहार का कहावत है, ना मामा से काना मामा अच्छा। अगर आइडिया बंद हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो सरकार को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, बैंक के भी पैसे डूब जाएंगे, सरकार के टैक्स के पैसे भी डूब जाएंगे। लेकिन अगर सरकार इसको रिलैक्सेशन दे देती है 20 ईयर या 15 ईयर में कि आप AGR इंस्टॉलमेंट में आप चुकता कर दीजिए, तो उससे सरकार को कंटिन्यूअस टैक्स के रूप में पैसा मिलता रहेगा और AGR का भी पैसा रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और बैंक के जो लोन है उसके भी रिकवर के चांस बन जाएंगे। तो सरकार के पास, मैं अगर सरकार होता, अगर मेरे पास इतनी कैपेसिटी होती तो मैं आइडिया, वोडाफोन आइडिया को जरूर रिलैक्सेशन देता, क्योंकि इससे सबका फायदा है, कंज्यूमर का भी फायदा है, साथ में साथ आपको बताऊं कि सरकार का भी फायदा है, वोडाफोन के सारे एम्प्लॉय का भी फायदा है, प्रमोटर का भी फायदा है। तो एक ऐसा डिसीजन कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए तो सबको फायदा ही फायदा है, ऐसा डिसीजन ही लेना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है दोस्तों। इसका सरकार क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, वोडाफोन कंपनी क्या प्रेजेंट करेगी, आई डोंट नो, उस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक व्यू है। अब बात करते हैं कि पिछले दो क्वार्टर में वेरी निगेटिव न्यूज, पिछले 2 क्वार्टर में 20 मिलियन सब्सक्राइबर वोडाफोन ने लूज किया है। 20 मिलियन सब्सक्राइबर, अर्थात ये बहुत बड़ी खराब चीज है। पैसा कम जाना, रेवेन्यू कम जाना, लॉस मेकिंग होना, ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन जब यूजर ही नहीं रहेंगे तो वोडाफोन कमाएंगे कहां से? और ये सारे के सारे यूजर शिफ्ट कहां हो रहे हैं, एयरटेल में या जियो में। तो वोडाफोन आइडिया 20 मिलियन सब्सक्राइबर लूज किया है पिछले 2 क्वार्टर में, ये बहुत ही बैड न्यूज है। और साथ ही साथ एक ब्रोकिंग एजेंसी है, एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, उनका आकलन है कि अगले क्वार्टर में 15 मिलियन सब्सक्राइबर और लूज कर देंगे। अब क्या करेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से इनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस खराब हो रही है, शायद इसलिए सब्सक्राइबर क्यों जाता है, जब उनको क्वालिटी ऑफ सर्विस खराब मिलती है, तो कुछ ना कुछ कारण है कि कंटिन्यू ये अपनी सब्सक्राइबर खो रहे हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के विलय की बात करें तो विलय के बाद से अब तक 117 मिलियन सब्सक्राइबर ये लूज कर चुके हैं। अर्थात जिस तरीके से पिछले 7 क्वार्टर से कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग बने हुए हैं, उसी तरीके से सब्सक्राइबर लूजर भी बने हुए हैं। और ये दोनों चीज कंपनी का मैनेजमेंट नहीं रोक पा रहा है, यह बहुत खराब चीज है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इसने फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन का जो पेमेंट किया है वो एक पॉजिटिव न्यूज है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसमें रैली हो सकती है। और साथ ही साथ जो आपका इतना जो वॉल्यूम हुआ है उससे भी लगता है कि लोगों को ये न्यूज मालूम थी और समय से पता चल गया होगा, इसलिए इन लोगों ने खरीदारी करी है। तो शॉर्ट टर्म में इसमें तेजी दिख सकती है, ये मेरा व्यू है। लेकिन इतने निगेटिव पॉइंट्स के बीच में मैं अभी भी आइडिया पे निगेटिव हूँ। लॉन्ग टर्म निवेशकों को इससे दूर रहना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है। दोस्तों, कई बार जब मैं अपना मत प्रदान करता हूं तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप समझिए कि या तो मैं सेलर के पक्ष में रहूंगा किसी कंपनी के, या बायर के पक्ष में रहूंगा, एक ही मत हो सकता है ना। तो ये मेरा मत है, पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस भी आपका, इसलिए डिसीजन भी आपका। तो हमारा काम तो आपको जानकारी देना है, आपको गाइड करना है। अगर आपको अच्छा लगता है वेल एंड गुड, नहीं अच्छा लगता है तो उससे भी बढ़िया वेल एंड गुड। मेरा इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो का जो है इस्तेमाल जो है अपने गाइडलाइन में करें, लेकिन इसके आधार पर कभी भी
इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ ही मिलकर डिसीजन करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करके डिसीजन करें। दोस्तों एक बार पुनः याद दिलाऊं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और जो नए व्यूअर हैं वो मेरे वीडियो सेक्शन का विजिट जरूर करें, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो देख के आकलन जरूर करें कि आपको हमसे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। जो लोग हमसे फ्री में जुड़ना चाहते हैं, जिनको गाइडलाइन की आवश्यकता है और जो पैसे पे नहीं कर सकते, उनके लिए एक ऑप्शन है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है कि कैसे वो जीरोधा का अकाउंट हमारे दिए गए लिंक से खोल के उससे हमसे फ्री सेवा ले सकते हैं, फ्री गाइडलाइंस ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और कमेंट करके अपने भावनाओं से अवगत जरूर कराइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।